हैं कि गांव में काम लगता नहीं है और लगेगा भी नहीं। आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरे लिए काम कौन सा है। तो परदेश जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। अगर मेरी बात समझ में आएगा तो कीजिएगा, वरना जाना तो वही है, चले जाइएगा। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। समझाना क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक भी रुपया नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है ना, तो सबसे पहले एक महीना, मेरे हिसाब से एक महीना मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। एक महीना आपको कोई भी काम मिले, क्यों ना वो लेबर का काम करना पड़े। क्या? लेबर का। अब ये मत कहना कि मैं 12वीं तक पढ़ा हूं, मैंने बीए किया है, मैं ये किया हूं। उस लड़के को मैंने जो बताया वही चीज आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको गुमराह कर देंगे। कोई इस मार्केटिंग में लगा देंगे, किसी इस नेटवर्किंग में लगा देंगे। आपको अंदर से नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बोल देंगे ये कर ले तू, और आप उसकी बातों को कर लेंगे, मान लेंगे, कर लेंगे और आगे चल के फेल हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप फेल हो। यदि आपका उम्र 30 साल, 25 साल, 35 साल या अधिक भी है, फिर भी सुनिएगा, क्योंकि जो काम मैं बता रहा हूं गांव में ही रह करके आप कर सकते हैं। परदेश जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो एक महीना मेरे कहने पे, है ना, एक महीना आपको लेबर का भी काम करना पड़े, 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है, तो कर लीजिएगा। एक महीना या 2 महीना कर लेंगे तो उससे जानते हैं क्या होगा, आपके पास ना थोड़ी बहुत पूंजी हो जाएगी। जैसे अभी आप जीरो लेवल पे हैं, तब मैं आपको बता रहा हूं जीरो लेवल पे हैं, एक भी रुपया नहीं है, तो 1-2 महीना कहीं काम कर लीजिएगा। काम कर लेंगे, आपके पास कम से कम 10,000 रुपया अगर हो जाएगा ना, जिस दिन 10,000 रुपया हो जाएगा, तो ये आपकी पूंजी हो जाएगी। अब इस 10,000 को आप पैसे को लगाएंगे कहां पे? कहीं जुआबाजी में नहीं, कहीं सट्टेबाजी में नहीं, कहीं वो सब जो काम करते हैं गलत वाला उसमें नहीं। इसको लगाएंगे अपने बिजनेस में। कौन सा? बिजनेस में। देखो, वैसे मैं बिजनेस आइडियाज आपको देता रहता हूं, 1, 2, 3, ये चौथा बिजनेस आइडियाज है। इससे पहले मैंने 3 आइडियाज और बताया है ना, उसको भी जाके देख लीजिएगा। अगर समझ, इसको देखने के बाद यदि लगे कि हाँ यार ये मुझे नहीं करना है, मुझे और कुछ करना है, तो उसको जाके देख लीजिएगा। लेकिन इसमें जो बता रहा हूं ये गांव में ही रह करके आप कर सकते हैं। और करना क्या है कि 10,000 पूंजी हो जाएगा तो बिजनेस आपको करना है। आपको फिर नौकरी नहीं ढूंढना है कहीं जा करके कि भैया नौकरी दे दो, हाथ पसार करके भैया रख लो मेरे को, ऐसा नहीं करना है। अरे आपके पास भगवान ने ताकत दिया है यार, सबसे बड़ी दौलत है। आप स्वस्थ हो, दिमाग ठीक ठाक है ना, बुद्धि है आपके पास, कम पढ़े हो कोई बात नहीं यार, अंग्रेजी नहीं आती है कोई बात नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी आना ही चाहिए। बिजनेसमैन अगर देखो ना, तो जो अंगूठा छाप है ना, जो अंगूठा छाप जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, अंगूठा लगाता है, वैसा इंसान के पास पता नहीं कितने करोड़ों का बिजनेस है, वैसे वैसे लोगों के पास। अब आप कहोगे आप ये गलत बता रहे हो, कोई एक बताओ। आप देख लेना अपने एरिया में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो बिल्कुल अंगूठा छाप था और आज उसके पास वो सब चीज है जो आप पाना चाहते हो। है कि नहीं है? जरूर है। तो पढ़ाई से लेना देना नहीं है, बिजनेस में पढ़ाई चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि पढ़ाई नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं है फिर भी आप कर सकते हो, ये समझाना चाहता हूं। तो उस 10,000 को मैंने उस लड़के को बताया, भैया देख तू तो 12वीं तक पढ़ा है, तेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है क्योंकि अभी के जमाने का तू लड़का है, और मेरे से पूछ रहा है कि बहुत आप बताते हो लोगों को बिजनेस, मेरे लिए भी बताओ। मैंने कहा सबसे पहले बता कि तू करता क्या है। कहता है कि मैं दिन भर घूमना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि दिन भर मैं घूमूं और किसी के दबाव में न रहूं, अपने मर्जी का मालिक रहूं, है ना, कोई मेरा बॉस ना हो चिल्लाने वाला, टाइम से मतलब जब मन करे जाऊं, नहीं मन करे ना जाऊं, ऐसा मुझे कोई काम बताओ। हो सकता है ये सवाल आपका भी हो और आप ये भी पूछना चाहते हो कि ऐसा ही बताओ कि भैया कोई बॉस ना हो, कोई चिल्लाने वाला ना हो, कोई टाइम देखने वाला ना हो कि भैया लेट क्यों हो गया, ये सब मतलब ना हो। तो मैंने कहा देख, अगर तू फ्री होकर के पैसे कमाना चाहता है तो तू मार्केटिंग करना। मार्केटिंग का देखो कई मार्केटिंग होती है, मैं कहता हूं सेल्समैन का काम करना, बेचना। क्योंकि देखो कोई भी चीज अगर बेचने वाला काम कर रहा है इंसान फील्ड में जा करके, बेचने का काम कर रहा है फील्ड में जा करके, तो वो अपने मर्जी का मालिक होता है। अच्छा, उसमें भी कई वेराइटी है। जैसे मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं साबुन, ठीक है, साबुन, ये साबुन कोई 50 रुपए का है। अब आप कहोगे सर साबुन 50 रुपए में कहाँ आता है, तो 10 रुपए मिलते हैं। मैं कहता हूँ 50 वाला भी आता है, उससे भी अधिक वाला आता है। तो मान लीजिए साबुन है 50 रुपए का और आपने किसी होलसेलर से खरीद लिया, है ना, और इसको ला करके आप रिटेलर को दे रहे हैं। समझिएगा,
होलसेलर से आपको मिला होगा 40 रुपए में, इसको ले आके दे रहे हैं 42 या 43 मतलब दे रहे हैं रिटेलर को। रिटेलर इसको बेचेगा 50 में, क्योंकि वो दुकान पे रखेगा, भाड़ा दे रहा है, बिजली खर्च है, उसका लेबर खर्च है, ये सारा कुछ मिलाकर के 7 रुपये 6 रुपये वो कमाएगा। लेकिन आपको 2 ही रुपया मिल रहा है, क्योंकि 40 में खरीद करके 42 में आप यहाँ पे दे रहे हैं, 2 रुपये मिल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है कि ये एक पीस तो खरीदेगा नहीं, ये कम से कम 50 पीस खरीदेगा, 100 पीस खरीदेगा। क्या समझे? तो 100 पीस खरीद रहा है तो 200 रुपये होते हैं, 50 पीस खरीद रहा है तो 100 रुपये होते हैं। यानी 2 रुपया अगर मिल रहा है तो आपको तुरंत 100 या 50 या 200 जो भी है तुरंत मिल जाता है। अच्छा, इसी तरीके से आपने यदि 10 दुकान पे भी सामान सेल कर रहे हैं और 200 रुपये आ रहा है तो 200 गुणे 10 कर लेना। अगर 200 नहीं आ रहा है, 100 आ रहा है, फिर भी 100 गुणे 10 कर लेना। आप देखोगे 1000 रुपया, 2000 रुपया, 1500 रुपया, 800 रुपया आप आराम से कमाओगे। अब जरा सोचिए, इसमें क्या आप किसका बॉस हो, किसके मालिक हो, किसके नौकर हो? कोई आपके आगे पीछे नहीं है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो, मैं कहना ये चाहता हूं, मेरे भाई लोग जितने भी देख रहे हैं, और वो लड़का जो मुझसे सवाल किया था वो भी शायद इस वीडियो को देखेगा, उसको मैंने बताया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए कि चाहे किराने से रिलेटेड, चप्पल जूता से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, या फिर मनिहारी के जो सामान होते हैं, जो माताएं बहनें कान नाक का क्रीम पाउडर वगैरह जो यूज करती हैं, ऐसा सामान ना आप कहीं होलसेल से ला करके उस दुकान पे दे सकते हो। एक व्यक्ति है जो एक्टिवा है, उसके पास एक्टिवा पुराना ही है, लेकिन उस पे क्या करता है, आगे पीछे सब सामान रख लेता है। ये जितने भी सामान होते हैं होलसेल में खरीद करके पैकेट पैकेट डब्बा ले लेता है और उसमें रख करके और ले आके दुकान पे एक एक डब्बा देता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक डब्बे से वो 50 रुपये भी कमा रहा है ना, अगर वो 10 डब्बा दे रहा है तो यहाँ 500 रुपये होते हैं। 500 रुपये होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा, 10 रुपये तो जाएगा नहीं, उसकी मर्जी है। अच्छा, मर्जी है कि वो 50 दुकान पे जाएगा, 20 दुकान पे जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी खुद की मर्जी है। उसके ऊपर कोई चिल्लाने वाला नहीं है कि ओए क्या कर रहा है, ले चल वहां जा, ये उठा, ऐसा तो नहीं है ना। तो गांव में ही रह करके लोग ऐसे कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल मतलब मैं आपको बता दूं आसान तरीका है। कहीं होलसेल से माल उठाया, उठा करके लाके दिया। देखो, माल कोई भी हो सकता है, किसी भी दुकान से रिलेटेड आप प्रोडक्ट उठा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं जो बता रहा हूं वही आप कीजिएगा। लेकिन ये जानते हैं, ये सब आपको पता है, और नहीं पता है तो पता हो गया है, उसके बावजूद भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोचेंगे यार कि लोग क्या कहेंगे, हम ये काम करेंगे, ये घूम करके भिखमंगो वाला काम करेंगे। अरे भिखमंगो वाला काम नहीं है। मैंने उस लड़के को बोला तो कह रहा है यार बात तो सही है, लेकिन शर्म लगेगी, है ना, गांव में ही घूम करके फिर ऐसे करेंगे। तो मैं कहा तू, तेरे को लोग कितने दूर जानते हैं, कितने दूर के लोग तेरे को जानते हैं, पहले ये बता। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से आगे चला जा, क्या दिक्कत है? आपको ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर के लोग ही जानते होंगे ना, ज्यादा खास करके। वरना 10 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपको कौन पहचानता है? 15 किलोमीटर दूर जाओगे कौन पहचानता है? आप चाहो तो जो है रोज सवेरे खाना पीना खा करके निकल जाओ, होलसेल से माल उठाओ या घर पे मंगवा लो और मंगवा करके सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। शर्म वरम त्याग करके आप सब कुछ कर सकते हो, ये आपको भी पता है यार। लेकिन मैं जानता हूं इस वीडियो के नीचे जाके देखना, लोग कमेंट करेंगे, कहना बहुत आसान है, करो तो पता लगेगा। तो बहुत डायलॉग मारते हैं यार, मैं बता नहीं सकता। इतने गंदे गंदे लोग हैं जो कमेंट करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। उनको चाहिए कि बैठे बैठाए सब कुछ आ जाए, मतलब चुटकी में सब हो जाए, ऐसा वो लोग चाहते हैं। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। तो शायद मैं जो समझाना चाहता था उसी समय से जो समझा रहा हूं कि अगर कोई बंदा फ्री होकर के पैसे कमाना चाहता है, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता है, तो उसको दुकान से रिलेटेड प्रोडक्ट होलसेल में उठा करके और दुकान पे देना चाहिए। उस खुद की मर्जी के मालिक रहेगा। मैं ऐसा काम किया हूं, मैं ये काम तो नहीं किया हूं। मैं डिश टीवी में काम करता था, डिश जो एंटीना लगती है, मार्केटिंग करता था, उसका सेल्स करता था। तो वो खुद का मैं था, मतलब कि मैं ही मैनेजर था, मैं ही हेल्पर था, मैं ही टेक्नीशियन था, सब मैं था। खरीदने वाला मैं ही, मतलब बेचने वाला मैं ही, लगाने वाला मैं ही, क्या मैनेज करना है सारा कुछ मुझे ही करना। क्योंकि देखो मेरे को गुस्सा आया था। गुस्सा इस बात का आया था कि जो मैनेजर था मेरे ऊपर चिल्लाया था कि तू सेल नहीं कर पा रहा है, तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। मैंने सोचा यार सच में निकाल देगा। अगर आप कहीं जॉब करते होंगे तो आपको कोई बॉस है तो वो जरूर बोलता होगा कि मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। तो मेरे को आया गुस्सा कि यार मेरे को नौकरी से निकाल देगा तो मैं करूंगा क्या, कहाँ जाऊंगा मैं? इतनी 8,000 सैलरी मिलती थी, 8,000 रुपए, तो 8,000 मुझे कैसे कमाऊंगा? तो मैंने दिमाग लगाया, दिमाग लगा करके सोचा ऐसा कोई काम करूंगा जो गांव में रहूं, शहर में रहूं, कहीं पे भी रहूं तो मैं खुद का मालिक रहूं, किसी के दबाव में ना रहूं।
मैं खुद का मैनेजर रहूं, खुद का अफसर रहूं, खुद का हेल्पर रहूं, मतलब मुझसे कोई ये भी बोलने वाला ना हो, ऐसा मैं काम ढूंढूंगा। तो मैंने ढूंढा था क्या, डिश टीवी को सेटिंग करना। पहले मैंने सीखा, 1 हफ्ते में सीख लिया, उसके बाद से सामान ला कर घर पे रख दिया, और घर पे रख करके और पैम्पलेट बंटवा कर छपवाया, लोगों के घर घर जा करके बोलता था मैं डिश मैकेनिक हूँ। पागलों जैसा काम है, लेकिन सफलता मिली, पैसा कमाया, काम आने लगे, आदमी भी रखना पड़ा, मतलब बड़ा हो गया। अभी मैं नहीं करता हूँ, छोड़ दिया हूँ, लेकिन करता था। एक समय था कि 2 साल तक मैंने उसको किया, कंटिन्यू किया। वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपना कुछ करना चाहिए। परदेश जाने वाने की टेंशन छोड़ दो। अगर नहीं, मतलब जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो फिर परदेश जा करके आप धक्के ही खाओगे, काम ही ढूंढोगे। तो दिमाग लगाओ ना, गांव में ही बहुत पैसा